अभिनेत्री रेहाना सुल्तान। जी हाँ, बॉलीवुड को एक नई राह दिखाने वाली, बॉलीवुड को एक नई पहचान दिखाने वाली। शायद बॉलीवुड उस समय इतना एक्सप्लोर नहीं था जिस समय रेहाना सुल्तान ने कुछ ऐसा कर दिया कि सबको अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। जी हाँ, उस समय इंटीमेट सीन देना, या तो यूं कहे कि बिना कपड़ों के सीन देना बहुत ही बड़ी बात थी। उस समय की हीरोइंस को पवित्र और सावित्री टाइप माना जाता था, लेकिन रेहाना सुल्तान ने बॉलीवुड को एक नई राह दिखाई। तब जाके बॉलीवुड को यकीन हुआ कि हॉलीवुड जैसी फिल्में बॉलीवुड में भी बन सकती है। लेकिन आज ये जी रही है दर्दनाक जिंदगी। इनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। बॉलीवुड के एक्ट्रेस उनकी मदद कर देते हैं, तभी उनका गुजारा होता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आज इस बेहतरीन अभिनेत्री रेहाना सुल्तान की दर्द भरी कहानी आज हम आपको इस खास प्रोग्राम में बताएंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 70 के दशक में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत हासिल की, लेकिन अब गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। इन्हीं में से एक है रेहाना सुल्तान। रेहाना सुल्तान अपने जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस रही हैं। रेहाना ने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। अब रेहाना गुमनामी की जिंदगी जी रही है। चलिए आपको बताते हैं कौन है रेहाना और आखिर अब कहां है। रेहाना का जन्म 1950 में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का काम करते थे। उन्होंने पुणे के FTII से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया। साल 1970 में रेहाना ने फिल्म चेतना की, जिससे वो रातों रात सनसनी बन गई। चेतना के बाद वो फिल्म दस्तक में नजर आई। रेहाना इस फिल्म के पोस्टर में ही बेहद बोल्ड दिखाई दे रही थी। इसके बाद से ही वो बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में फेमस हो गई। इन्हें फिल्म दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वहीं बता दें, रेहाना को फिल्मों में सिर्फ बोल्ड सीन्स ही मिलते थे। एक इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए रेहाना ने कहा था कि इस वक्त मैं फिल्मों में महज एक टाइप्ड एक्ट्रेस बनकर रह गई थी। डायरेक्टर मुझे सिर्फ बाथटब या बरसात में भीगने वाले रोल ही देते थे। मुझे इनसे चिढ़ होने लगी थी। बता दें, साल 1984 में रेहाना ने निर्देशक BR इशारा से शादी की। शादी के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई। साल 2012 में रेहाना के पति की मौत हो गई। आखिरी दिनों में रेहाना के पति BR इशारा ने फिल्में बनाना भी छोड़ दिया था। इसी की वजह से रेहाना के पास कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं था। खबरों के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। यहाँ तक कि सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन हर समय उनको पैसों की मदद कर रहा है। आर्थिक तंगी के चलते फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने फिल्म इंकार 2013 में उनको एक रोल दिया था। फिल्म में लीड रोल में अर्जुन रामपाल और चित्रांगना सिंह थे। रेहाना फिल्मों में कमबैक करना चाहती हैं। उनके अनुसार एक्टिंग तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। हालांकि आज के दौर में कैमरे से लेकर फिल्म बनाने की हर एक चीज बदल चुकी है। ऐसे में क्या उनको डायरेक्टर फिल्म में रोल देंगे, ये देखना वाकई एक्साइटिंग होने वाला है। बता दें कि रेहाना का खुद का कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि उनके पति फिल्मों बनाने में इतने व्यस्त होने लगे थे कि उनको अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं था। रेहाना ने जहां बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर इंडस्ट्री में नाम कमाया था, इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी थी कि अभिनेत्रियां ऐसे रोल भी कर सकती है। वहीं रेहाना की जिंदगी काफी उतार और चढ़ाव भरी थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, IITF में उनको गोल्ड मेडल भी मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया। और चेतना फिल्म करने के बाद तो मानो रेहाना का हर जगह नाम ही हो गया था। अगर आप आज भी वो फिल्म देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको वो फिल्म देखते ही रेहाना से प्यार हो जाएगा कि कोई अभिनेत्री ऐसी फिल्म कैसे कर सकती है। बता दें, वो समय बॉलीवुड नाच गानों के लिए जाना जाता था। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के मुताबिक
हीरोइनों से पवित्र और कुमारी होने की उम्मीद की जाती थी। चेतना यौन कर्मियों के पुनर्वास पर आधारित फिल्म थी। इसके निर्देशक बाबूराम इशारा ने इसके जरिए भारत को झंझोर कर रख दिया था। एक फिल्म आलोचक ने लिखा था, रेहाना सुल्तान ने उच्च वर्ग की ढंकी छिपी वेश्या का जबरदस्त रोल कर सबको सन कर दिया था। वो उन अभिनेत्रियों की अगुआ थी जिन्होंने दमदार औरतों और यौन क्रांति की छवि का निर्माण किया था। बता दें, एक दूसरे आलोचक ने कहा, सुल्ताना ने गंदी भाषा बोलने वाली एक कॉल गर्ल की भूमिका एक्सेप्ट कर फिल्म उद्योग की सभी परंपराओं को तोड़ दिया था। वहीं कुछ दिनों बाद लोग फिल्म भूल गए, लेकिन इलाहाबाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले एक साधारण आदमी की इस बेटी को नहीं भूल सके, जिसने बॉलीवुड में एक नई और बोल्ड शुरुआत की थी। वहीं उसी साल के अंत तक रेहाना सुल्तान की एक और फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंच गई, फिल्म दस्तक। इसके निर्देशक उर्दू लेखक राजेंद्र सिंह बेदी थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नवविवाहित जोड़ी की थी जो अनजाने में मुंबई के एक वेश्यालय में एक ऐसा फ्लैट भाड़े पर ले लेते हैं जहां पहले एक नाचने वाली एक लड़की रहती थी। वहीं रेहाना सुल्तान ने उस पत्नी की भूमिका की थी जो फ्लैट में अकेली रहती थी और उसका पति अपने काम पर बाहर रहता था। उस नाचने वाली लड़की के पूर्व ग्राहक कभी भी किसी समय उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे थे। इस फिल्म के पोस्टर में सुल्ताना को फर्श पर बिना कपड़ों के सोई दिखाया गया था। सच तो ये है कि ये फिल्म कामुक या फुहुड़ बिल्कुल नहीं थी, पर सुल्ताना की एक छवि बन गई थी। शुरू में सुल्तान और मायानगरी ने हाथों हाथ लिया। डायरेक्टरों ने उन्हें नई किस्म की फिल्मों की मौलिक सुपरस्टार करार दिया था। उनकी भूमिका को निर्देशक सत्यजीत रॉय ने काफी सराहा था। वहीं रेहाना को दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म की शूटिंग पहले शुरू हुई थी, हालांकि ये चेतना के बाद रिलीज हुई थी, लेकिन चर्चा उनके गर्म दृश्यों को लेकर ही होती थी। वहीं फिल्म समीक्षक फिरोज रंगूनवाला लिखते हैं, उन दृश्यों से ये तो साफ हो गया कि भारतीय सिनेमा आखिरकार बालिग हो गया। पर ये बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि रेहाना सुल्तान ने अपनी पहली फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया था। रेहाना सुल्तान के पास इस तरह की बोल्ड दृश्य वाली भूमिकाओं की बाढ़ सी आ गई। उनके पास फिल्म निर्माता बारिश में भीगने के दृश्य की भूमिकाएं लेकर आते थे। वहीं उसके बाद रेहाना इन सब चीजों से परेशान हो गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनको जो भी रोल मिलते हैं वो बहुत ज्यादा अश्लील होते हैं। बता दें, अब खूबसूरत रेहाना सुल्तान पूरे 67 इयर्स की हो चुकी है। वहीं उनकी आर्थिक बहुत ज्यादा तंगियां हैं, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड में मां का रोल निभाने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, बॉलीवुड को एक नई राह दिखाने वाली रेहाना सुल्तान बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज उनके पास काम नहीं है। उनके पास कोई भी नहीं है, ना उनका बच्चा है, उनके पति का निधन हो चुका है, इसलिए वो बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती है। हालांकि उन्होंने माँ का एक फिल्म में रोल निभाया, लेकिन उसके बाद भी उनको अभी तक कोई अच्छी फिल्में नहीं मिली। उम्मीद करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जल्दी ठीक हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।